आज हम पारद सेवन के बारे में बात करेंगे। बहुत लोग शास्त्रों में का प्रयोग को देखकर वाजीकरण का प्रयोग पारद भस्म का लिए कर रहे हैं। वाजीकरण के लिए पारद का सेवन करना बहुत सावधानी से करना पड़ता है मित्रों। लेकिन कोई भी रोग के लिए आप पारद सेवन करो वो बराबर है रोग हटाने के लिए, लेकिन शरीर का वाजीकरण के लिए पारद का सेवन करने से पहले जो पारद की भस्म हमने किया है, जो भी तरीके से पारद को हमने तैयार किया है सेवन करने के लिए, उसको बराबर चेक करना चाहिए। भस्म सही तरीके से हुई है कि नहीं वो भी चेक करना चाहिए। भस्म काची रह जाती है तो शरीर में बहुत प्रकार के आड़असर होती है। दूसरी बात, पारद सेवन करने के लिए अपना शरीर इतना मजबूताई पर है ही नहीं। वाजीकरण के लिए मैं बात कर रहा हूँ, रोगों के लिए नहीं। शरीर का वाजीकरण करने के लिए, पारद सेवन करने के लिए अपना शरीर का इतना शीतलीकरण है ही नहीं कि जो पारद को पचा सके, पारद को सेवन कर सके और पॉजिटिविटी कर सके। पारद का सेवन करने के लिए पहले हमको हमारा शरीर का क्षेत्रीकरण करना पड़ता है। क्षेत्रीकरण करने के लिए अब्रक सत्व की भस्म 3 महीना तक सेवन किया जाता है, तब शरीर का क्षेत्रीकरण होता है। अगर हम अब्रक सत्व की भस्म 3 महीना तक सेवन नहीं करेंगे और सीधा डायरेक्ट ही उस शरीर का वाजीकरण के लिए हम पारद का सेवन करने जाएंगे तो शरीर को नुकसान ही होने वाला है, इसमें कोई शक मत रखना। दूसरी बात, पारद का सेवन करने के लिए बहुत सारी परहेजी खुराक में रखनी पड़ती है, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। इस सारी चीज़ों को कंप्लीट करके ही पारद का सेवन किया जाना चाहिए शरीर के वाजीकरण के लिए। शरीर के वाजीकरण के लिए जब हम हमारा शरीर का क्षेत्रीकरण करके 3 महीना तक अब्रक सत्व की भस्म का सेवन करके हम जो पारद का सेवन करेंगे तो पारद पचने का लक्षण क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। शरीर में पारद पचने का लक्षण ये होता है कि सारी रीति से अपान वायु का चलना, कंट्रोल में रहना, मन बिल्कुल प्रफुल्लित रहना और आनंद में रहना, मन भूख और प्यास बराबर रीति से ही रहना, इसमें कोई आगे पीछे नहीं होना, सभी इंद्रियों बिल्कुल नॉर्मल हो जाना, पूरा शरीर स्फूर्तिवान रहना, पुराना रोग सभी प्रकार के नाश होता जा रहा है ऐसा हमको शरीर में अनुभूति होना, इस सारे लक्षणों पारद पचने का है। पारद सेवन के वक्त जो ऐसा लक्षणों आपको शरीर में दिखाई देवे, मस्तक भी एकदम प्रफुल्लित स्फूर्तिवान रहता है, पूरा शरीर भी ऊर्जावान स्फूर्तिवान रहता है, ऐसा सारा लक्षण जो आपको पारद सेवन के समय पे दिखा देवे तो आपको समझ लेना चाहिए कि पारद अपने शरीर अच्छी तरीके से ग्रहण करके पचा रहे हैं और शरीर में उसकी कोई आड़असर नहीं हो रही है। ये बातें उनके लक्षणों से मालूम हो जाता है। अगर पारद का शरीर में सेवन नहीं होता है तो शरीर में क्या प्रकार की आड़असर होती है वो मैं आपको बताता हूँ। शरीर में हाथ पैर, पूरे शरीर में चीरा पड़ जाना, हाथ पैर में, पेट में, पूरे शरीर में जैसे हम कोई ब्लेड मारी है कि कोई चीज़ पतरा लग गया है ऐसा चीरा पड़ जाना, वो चीरा में रूज ही नहीं आना और इसमें से लोई और पानी जैसा रस निकलता रहना। दूसरा, शरीर में ऊर्जा कम होने का एहसास होने लगता है, शरीर बिल्कुल उदास जैसा हो जाता है,
शरीर में कोई ऊर्जा जैसी शक्ति है ही नहीं, ऐसा शरीर में अनुभूति होती है। बिल्कुल आलसू शरीर हो जाता है। कब्जियत पूरी तरह रहना, अपचो रहना, जो हम खाते हैं वो उसका पाचन क्रिया होता ही नहीं है। पेट बिल्कुल भारी भारी रहना लगना और मस्तक भी बिल्कुल भारी भारी रहना, ये पारद नहीं पचने का लक्षण है। ये सभी अगर ऐसा लक्षण कोई भी हमको दिखाई देवे पारद सेवन के समय में, तो समझ लेना चाहिए कि हमें पारद का हमारा शरीर ग्रहण नहीं कर रहा है। पारद सेवन के समय ताप में भी शरीर को नहीं रखा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सभी चीज़ों पारद नहीं पचने का लक्षण है। अगर ऐसा कोई लक्षण आपको दिखाई देवे पारद सेवन के समय के साथ, तो उसका क्या उपाय किया जाए, उसके लिए क्या दवा लिया जाए, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। गौमूत्र में सिंधव नमक मिलाकर 3 से 4 दिन सेवन कर लेना। गौमूत्र में सिंधव नमक मिलाकर 3 से 4 दिन सेवन करना। अगर तो बिजोरा नींबू जो आता है, बिजोरा नींबू के रस में सूंठ का चूर्ण और सिंधव नमक डालकर भी 3 से 4 दिन सेवन करना। अब है मूली के पान कंद के साथ अपने शरीर के अंदर जो पारद को बाहर निकालना है, तो आधा घंटे में ये क्रिया से बाहर निकल जाता है। कितना? आधा घंटे में। मैंने निकलवाया है, 2 जन को पारद को आड़असर हुई थी, एक तो साधु महाराज था, दोनों को मैंने आधा घंटे में ही पारद शरीर के शरीर में से बाहर निकाल दिया था, उनको दिखाया भी था। जो मूली हम खाते हैं ना, मूली, वो मूली पान और कंद के साथ 5 से 7 किलो ले लेने का, उसका छोटा छोटा टुकड़ा करके उसको मिक्सर में डाल दो, चटनी जैसा कल बना लो। और वो एक बड़ा तपेला ले लो, तो जो अपना पैर समा सके इतना बड़ा तपेला ले लो, इसमें वो कंद का सभी चूर्ण डाल दो और इसमें पैर डालकर ऐसे 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 खूनते रहना है। जैसे कुम्हार मिट्टी बर्तन बनाते हैं, मिट्टी कैसे तैयार करके ऐसे ऐसे पैर दबाते रहना है मिट्टी को। इसी तरीके से आधा से 1 घंटा तक तपेला में खड़े रहकर लाकड़ी का टेका लेकर खड़े रहो और पैर को मसलते रहो। वो मूली के पान का चटनी जैसा जो कल्क बनाया है, 1 घंटे ऐसे ही इसी तरीके से सतत चालू रखो। और 1 घंटे के बाद वो तपेली का जो तपेला में वो कल्क डाला है, उसमें से पानी डालकर वो सारा कल्क निकाल दो। नीचे आपको जितना सेवन किया हुआ पारद होगा वो नीचे देखने को मिलेगा आपको। ये कोई शक मत रखना, ये मैंने अनुभूत प्रयोग है। अगर तो तुलसी का रस पीना, मकोई का रस पीना, अगर तो गंधक रसायन का सेवन करना, इससे भी पारद का सेवन आड़असर निकल जाती है। तुलसी का रस 3 चमची और 1 ग्राम गंधक शुद्ध किया हुआ इसमें डालकर ऊपर से गर्म दूध थोड़ा पी जाओ, तो पारद का तमाम प्रकार के विकार निकल जाता है। अगर तो जो करेला हम जो सब्जी बनाते हैं, कड़वा करेला आता है ना, जो हम सब्जी बनाते हैं, वो कड़वा करेला को मिक्सर में डालकर उनका रस, नागरवेल और भांगड़ा और तुलसी का रस और बकरी का दूध, ये चारों चीज़ 200 ग्राम लेकर मिक्स करके शरीर के ऊपर बराबर मालिश करना 3 दिन से 4 दिन तक, तो आपके अंदर शरीर के अंदर जो भी पारद का विकार है वो निकल जाएगा। पारद सेवन के समय खुराक कौन सा लेना चाहिए, ये भी खुराक का भी बहुत महत्व है। जो मूंग का पानी, दूध, घी, भात और छाटोड़े की भाजी, पलाश या पान की भाजी, कमल की जड़, ये सभी चीज़ें लेनी है। यानी कि तेल, तीखा, खट्टा, ये 3 चीज़ तो बिल्कुल जीभ पर टच नहीं किया जाए। अगर जीभ पे टच करोगे तो तुरंत ही रिएक्शन आएगा, शरीर में गर्मी फूटने निकलेगी। ये भी आपको
याद रखना है। और पारस सेवन वाजीकरण के लिए पारस सेवन किया जाता है। तो जब भी पानी की प्यास लगे तो पानी मत पियो, नारियल का ही पानी में शक्कर डालकर पीना है। अगर तो द्राक्ष, दाडम, खजूर ये सभी चीज़ों का भी सेवन कर सकते हैं। इतनी चीज़ें ही पारसिक सेवन के साथ सेवन करना चाहिए। इनके सिवाय दूसरी कोई भी खुराक ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। इसी तरीके से पारस का सेवन करते वक्त ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।